हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का जो सोशल साइंस का एग्जाम है मिड टर्म का, उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिड टर्म का है ये क्वेश्चन पेपर, तो आप देख सकते हैं। अरुण एक 10 वर्षीय लड़का है। यह एक आयुध बारूद निर्माण फैक्ट्री में कार्यरत है। अरुण के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में करने वाले हैं हम। तो देखो क्या है कि क्योंकि 10 साल का है, 14 साल से कम बच्चे को काम करने की परमिशन नहीं है कि वो कहीं पे ऑफिशियली काम नहीं कर सकता है। तो क्या है, शोषण के विरुद्ध, उसका शोषण हो रहा है यहाँ पे, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का है जो उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद में स्थानांतरित कृषि को लद्दाम के नाम से किस देश में जाना जाता है? मलेशिया। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लद्दाम कहते हैं। सही मिलान की पहचान कीजिए। तो देखो क्या है, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सरकार के 3 अंग बताइए, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसका हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय है, जिससे कि मृदा संरक्षण का एक उपाय माना गया है? जिसे देखो क्या कहा गया है, रक्षक मेखला, वेदिका फार्म, मल्च बनाना और मरुस्थलीकरण। तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, मरुस्थलीकरण तो कोई उपाय नहीं है। इंग्लिश मीडियम में हम देखेंगे तो यहाँ पे नोट दिया होगा। तो रक्षक मेखला बनाना, वेदिका फार्म, मल्च बनाना, ये सब मृदा संरक्षण करते हैं, लेकिन मरुस्थलीकरण मृदा संरक्षण को नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। गलत मिलान की पहचान करनी है। क्या है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 543 सही है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, हमें गलत का मिलान करना है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या ये भी 245 है। राज्यसभा में नामित सदस्यों की संख्या 12 होती है, लेकिन राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 230। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत, और उन्होंने कहा था गलत की ही पहचान करनी, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अरुण इज a 10-year-old boy. He is working ammunition manufacturing factory. Which fundamental right of Arun being violated? तो कौन सा है, right of against exploitation. Next, shifting agriculture is known as the dang in which country? Malaysia. Identify the correct match. Correct match को identify करना है। The 3 organ of government, legislative, executive और judiciary. नेक्स्ट देखो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन? तो डेजर्टिफिकेशन, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को यहाँ पे पहचानना है। तो टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा 230, ऐसा नहीं होता, 230 नहीं होता है, राज्यसभा में 245 होते हैं, तो यहाँ पे ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो जहाँ सुनहरा रेशा का नाम आ जाए उसे पटसन है। इसका एग्जांपल भारत व बांग्लादेश इसके अग्रणी उत्पादक है, तो पटसन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्तर की सरकार के पास अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी स्कूलों के लिए 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा जारी करने, रखने या बंद करने का अधिकार है? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कई राज्यों में आपने देखा होगा कि 8th क्लास बोर्ड की होती है, कईयों में नहीं है, जैसे दिल्ली में नहीं है 8th, लेकिन बाकी अगर आप राजस्थान या हरियाणा में देखेंगे तो वहाँ पर 8th बोर्ड की आती है। तो ये कौन करता है, राज्य सरकार करते हैं, क्योंकि स्टेट का मामला है तो स्टेट अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, इसलिए राज्य सरकार ये डिसीजन लेती है। विटीकल्चर या द्राक्षा कृषि को डैश कहते हैं, अंगूर की खेती। विटीकल्चर क्या होता है, अंगूर की खेती। निम्नलिखित में से कौन सा या एक जल संरक्षण का उपाय है? आपको बताना है कि कौन सा जल संरक्षण का उपाय है। वर्षा जल संरक्षण बिल्कुल हम कर सकते हैं। खराब नल को ठीक करना बिल्कुल हम कर सकते हैं। गाड़ी धोने के लिए फुहारे का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। ये गाड़ी धोने के लिए बाल्टी व कपड़े का प्रयोग करना, ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों में हम जल को संरक्षण मतलब जल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में कहाँ लगी थी? हुगली नदी के किनारे लगी थी, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्रॉप बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर का नाम सुनते ही आपको जूट याद आ जाना चाहिए, तो डी आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू ऑफ द क्लास 8 बोर्ड एग्जाम फॉर द ऑल स्कूल अंडर द जुडिसडिक्शन? तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में होता है, इसीलिए स्टेट जो है वो ये डिसीजन लेती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, विटीकल्चर इज कॉल्ड टू ग्रेप्स कल्टिवेशन। क्या कहा जाता है, ग्रेप्स कल्टिवेशन को हम विटीकल्चर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए वाटर कंजर्वेशन? वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, पानी को बचाना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी आता है उससे बचाया जाता है। फिक्स अ ब्रोकन टैप, टैप कोई टूटी हुई है उसे बचाना। यूजिंग बकेट और क्लॉथ फॉर द वॉश द कार, कार को वॉश करने के लिए बकेट का यूज़ करना या फिर कपड़े का यूज़ करना। इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। लेकिन जो फाउंटेन का यूज़ करेंगे वॉश करने के लिए कार को, तो बहुत पानी लग जाएगा, तो ये मेथड नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज स्टार्टेड इन 1651। आपको ये भी आना चाहिए, 1651 में हुई थी स्टार्ट, और बैंक ऑफ द रिवर हुगली, हुगली के किनारे पे हुई थी।
नेक्स्ट देखो, पर्यावरण वन जलवायु मंत्री बनने पर आप वन्य जीवन संरक्षण के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं? वन्य अभ्यारण्यों की अधिक स्थापना करके। हम क्या कर सकते हैं? वन्य जो जीव हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए वन्य अभ्यारण्यों की अधिक स्थापना करके। इसके बाद में निम्नलिखित घटनाक्रम को कालानुसार लगाना है, पहले कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके बाद में प्लासी की लड़ाई हुई थी सेकंड नंबर पे, उसके बाद में हम देखते हैं बक्सर की लड़ाई हुई थी थर्ड नंबर पे, और उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी फोर्थ नंबर पे। तो सेकंड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण इसमें आ जाएगा काजू, जिसमें रोप के किया जाता है तो रोपण कृषि कहते हैं उसे, काजू इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। विष्णु भट्ट गोडसे ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? माझा प्रवास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु भट्ट ने गोडसे ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? माझा प्रवास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम यहाँ पर। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका है। तो देखो क्या है, संकल्पना स सही है, कारण गलत है। स जो संकल्पना दी गई है वो सही है, लेकिन कारण गलत है, क्या गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बारी। What step will you take of the wildlife conservation if you become a minister of environment, forest and climate to get more wildlife sanctuary established? Arrange the following event in the chronology order। तो हमें इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा स्टैब्लिश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएगा बैटल ऑफ प्लासी आएगा, फिर बैटल ऑफ बक्सर आ जाएगा, और उसके बाद बैटल ऑफ श्रीरंगपुरम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एंड एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर? तो कैश्यू नट्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा। विच बुक वॉज रिटन बाय द विष्णु भट्ट गोडसे? तो माझा प्रवास, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। The Indian Parliament is a symbol of the Indian people faith in the principle of democracy, the supreme law making institute of the Indian judiciary। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे ए सही है, ए इज करेक्ट एंड द आर रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अति लघु प्रश्न आते हैं जिनके आंसर हमको करने हैं। देखते हैं, दोनों ही क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में साथ साथ में देखेंगे हम। एक्स देश में सरकार का केवल एक ही स्तर है, क्या है यह देश संघीय व्यवस्था वाला है? आप अपने तर्क में उत्तर दीजिए। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या कहा गया है, साथ में ये भी देख लेते हैं। वाई देश के संविधान के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि वहाँ के सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाता है, क्या इस देश में लोकतांत्रिक मानेंगे? अपने उत्तर में तर्क दीजिए। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। देयर इज ए ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री एक्स, इट इज ए विद द फेडरल सिस्टम, गिव आर्ग्यूमेंट इन द सपोर्ट योर आंसर। इन वाई में क्या कहा गया? प्रोविजन हैज बीन मेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी विल बी प्रोवाइड ऑल द पीपल देयर, वुड यू लाइक टू कंसिडर दैट कंट्री इज डेमोक्रेटिक, गिव आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट योर आंसर। तो देखो फर्स्ट में क्या है? फेडरल सिस्टम नहीं है, फेडरल सिस्टम में अलग अलग लेवल होते हैं। ठीक है, और वाई में क्या है? अडल्ट जो फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल अडल्ट की सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो वो एक डेमोक्रेसी कंट्री है। इनके आंसर्स देखते हैं हम, आइए तो आंसर देखते पहले हिंदी मीडियम में। एक्स देश संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। एक्स देश के अंदर संघीय शासन व्यवस्था वाले देश में शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। जो संघीय शासन होता है वहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा? संघीय शासन व्यवस्था नहीं होगा। इसका अथवा में दिया गया था वाई एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि क्या कहा गया था वहाँ पे सभी को वोट देने का अधिकार है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? लोकतांत्रिक अधिकार हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, देखो क्या कहा गया? कंट्री एक्स डज नॉट हैव ए फ्रीडल सिस्टम। कंट्री के पास में क्या है? फ्रीडल सिस्टम। एक्स के पास फ्रीडल सिस्टम नहीं है, क्योंकि अ कंट्री विद अ फ्रीडल सिस्टम गवर्नमेंट हैज़ टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, 2 से ज़्यादा लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वाई इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। आइडेंटिफाई 2 फंक्शन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग। प्राइमरी एक्टिविटी हमको देखनी है, तो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, एकदम देखते ही पता चल रहा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्राथमिक क्रियाओं की पहचान कीजिए। तो पशुपालन और कृषि, ये क्या हो जाएंगी? प्राथमिक क्रिया हो जाएगी। राज्यसभा का महत्व बताइए। तो कानून बनाना, इजी वे में हम समझते हैं कि राज्यसभा का क्या है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द राज्यसभा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट के आंसर में आप ये भी लिख सकते हैं, सार्वभौमिक वैसा मताधिकार लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है, जहां पे सभी को क्या हो? वोट देने का अधिकार हो। अगर इंग्लिश में देखें तो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। अब हम अब वाले का आंसर देखते हैं। देखो क्या लिखना है? राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, मतलब राज्यों का जो राज्य का हेड है उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है। क्या होता है इसका काम? मुख्य काम क्या है? कानून बनाना।
इंग्लिश में देख सकते हैं, राज्यसभा मेनली एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, इट कैन इंट्रोड्यूस प्रपोजल टू मेक लॉ, इट कैन इंट्रोड्यूस प्रपोजल टू मेक लॉ बनाने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राइट एनी 2 कॉजेज ऑफ द लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के क्या रीजन हो सकते हैं, देखते हैं हम आगे। अब देखो इंग्लिश हिंदी मीडियम में क्या लिखा है, भूस्खलन के क्या 2 कारण हो सकते हैं, देखो क्या कहा जा रहा है, भूकंप आना, अर्थक्वेक होना, फ्लड आना, बाढ़ आना, वर्षा, भारी बारिश होना, ज्वालामुखी, वोल्केनो, ये सब क्या भूस्खलन के कारण हो सकते हैं। उसके बाद इसके अथवा में वर्षा जल संग्रहण के 2 उपाय बताइए जिससे कि पानी को कंजर्व करके रखा जा सके। वर्षा जल संग्रहण के सजेस्ट एनी टू मेथड ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरह से कर सकते हैं, बारिश का जो पानी है छतों पर आता है उसको बचा लिया जाए, ठीक है, अगर और कहीं कंक्रीट के बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाएं जिसमें पानी क्या हो स्टोर हो जाए, इस तरीके से कर सकते हैं। किस तरह से लिखना है इस देखते हैं। देखो छत पर होने वाली वर्षा जल को पाइप द्वारा जमीन में बड़ा गड्ढा बनाकर एकत्रित किया जा सकता है, कंक्रीट के कुएं बनाकर सतह पर बहने वाले वर्षा के जल को संग्रहण किया जा सकता है। देखो छत पर इस तरीके से क्या क्या पाइपलाइन लगाई जा सकती है जिससे कि यहाँ पे जो पानी है वो बड़े बड़े गड्ढों में, पक्के गड्ढों में जमा हो जाए, यहाँ पे इस तरीके से लेवल बना दिया जिससे कि ये सारा पानी यहाँ पे संग्रहित हो जाए। 2 तरीके हैं, इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। देखो क्या है, collect rain water from the roof by making a pit in the ground of the through the pipe and collecting rain water flowing on the surface by making concrete well। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द डाटा ऑफ इमेजिनरी पार्लियामेंट इज गिवन इन द टेबल, स्टडी द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है। देखो एक यहाँ पे टेबल दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे अलग अलग नेम दिए गए पार्टी का और नंबर ऑफ एमपीज दिए गए। नेम द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, जिसके पास में सबसे ज़्यादा जो मेंबर है वो कौन सा, आयुष्मान दल, तो यहाँ पे आयुष्मान दल हो जाएगा। हाउ मैनी टोटल एमएलएज विल बी रिक्वायर्ड फॉर द मेजोरिटी, देखो 200 हैं टोटल, तो आधे से ज़्यादा चाहिए होते तो कम से कम 101 यहाँ पर चाहिए। डिस्क्राइब द एनी वन पॉसिबल फॉर्मिंग द 5th गवर्नमेंट, 5th गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखो 2 या 2 को अधिक को जोड़ दो जिनका टोटल 101 हो जाए। आंसर अभी दिखाती हूँ, पहले एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन। नीचे दिए गए काल्पनिक संसद में आंकड़े के आधार पर दर्शाइए, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे हमें दिया गया दल का नाम दिया गया और सांसदों की संख्या दी गई। सबसे बड़ी राजनीतिक दल का नाम बताइए, तो देखो यहाँ पे 80 है, बाकी ये सब कम है तो अनुशासन दल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुमत के लिए कुल कितने विधायकों की आवश्यकता होगी, तो टोटल 100 है, तो आधे से ज़्यादा 100 तो हो जाएंगे, तो 101 कम से कम चाहिए। सरकार बनाने की एक संभावना का वर्णन कीजिए, तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, अनुशासन दल या लोकप्रिय दल को जोड़ दो, अनुशासन या विनय पार्टी को जोड़ दो, अनुशासन दल या सबल पार्टी को जोड़ दो, लोकप्रिय दल, विनय पार्टी या सबल पार्टी को जोड़ दो। तो इनके सबसे ज़्यादा थे उनके साथ मैच कर दो या इन तीनों को जोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में दिया गया है, वो क्वेश्चन आसान है। कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के बावजूद अलोकप्रिय हो सकते हैं, कानून संवैधानिक होने के बाद वैध होने के बावजूद अलोकप्रिय हो सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसकी आपको विश्लेषण करना है। देखो क्या कह रहे हैं कि कानून संवैधानिक रूप से, संविधान जैसा चाहता है वैसे ही कानून बनते हैं, लेकिन वो अलोकप्रिय हो सकते हैं, लोगों को पसंद नहीं आ सकते। इसका उदाहरण समझाना है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। देखो क्या कहा गया, लो मेक बी अनपॉपुलर इवन दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है लेकिन वो अनपॉपुलर हो सकते हैं। एनालाइज द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल, तो देखो इसका समझते हैं हम। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नगर पालिका पटरी पर दुकानों को प्रतिबंधित कर दे तो ये वैधानिक रूप से फैसला उचित होगा। जैसे कि अभी फिलहाल हो भी रहा है कि बहुत सारी जो पटरियों पे काम करते हैं उनको क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो अगर हम ये देखें तो वैधानिक रूप से ये सही है, संवैधानिक रूप से इसको किया जा सकता है, परंतु पटरी वालों का कोई जीवन यापन जो है वो इससे चला जाएगा, जिससे वो रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना खाना चला रहे हैं, वो इससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो सही है, लेकिन ये अलोकप्रिय हो सकता है। देखो क्या कहा गया है, हम यहाँ पे देखते हैं। इफ the municipality ban shop of the payment that decision will be legal correct but due to this many payment vendors will lose their livelihood, तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही इसके बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ में इसको समझाया गया है। तो मार्क्स कैन बी, तो ये आप इससे रिलेट करते हुए कोई एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्रिटिश शासन को आगे बढ़ाने में सर्वोच्च की नीति का मूल्यांकन कीजिए। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, इवेल्युएट द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो देखते हैं इसका आंसर हम। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति का प्रतिपादन किया गया। पहले आपको ये लाइन लिखनी होगी कि
किसने इसको बनाया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको बनाया था। ब्रिटिश सच्चा सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश की जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, इसीलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। भारतीय रियासतों का अधिकरण और धमकी देने का अधिकार उनके पास है, मतलब वो भारत की रियासतें जो थी उनको अधिकरण, उनको अपने अंडर भी रख सकती है, उनको धमकी भी दे सकती है, तो ये अधिकार उनके पास में थे। तो ये सब उसमें इसको थोड़ा एलोबरेट करके थोड़ा बड़ा चढ़ा के आपको इसमें लिखना था। मेन पॉइंट यही थे। देखो क्या होगा, द पॉलिसी ऑफ द पैरामाउंटेंसी वाज द प्रोपोनेंटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग। द ब्रिटिश पावर इज सुप्रीम एंड हैंस इट अबव द इंडियन स्टेट। दे हैव टू राइट टू टेक ओवर एंड थ्रेटन टू इंडियन प्राइवेसी स्टेट। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया, एग्जामिन द पॉलिसीज ऑफ द टीपू सुल्तान एज ए रूलर। यहाँ पे देखो हिंदी मीडियम में देख लेते हैं हम एक बारी। एक शासक के रूप में टीपू सुल्तान की नीतियों की समीक्षा कीजिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनके साथ में घनिष्ठ संबंध, ये इसके अंदर लिख सकते हैं। सेना का आधुनिकरण, मतलब उन्हें नई नई तरीके सिखाए, नए नए उनको युद्ध करने के तरीके सिखाए कि किस तरीके से वो कर सकते हैं, तो ये वाला आ जाएगा इसके अंदर पॉइंट। और थर्ड आप लिख सकते हैं कि अपने क्षेत्र में बंदरगाहों से निर्यात पर हो, कि बाहर कुछ बेचना है तो उस पर उन्होंने अपने बंदरगाहों से ये रोक लगा दी थी। तो 3 नीतियां अपनाई थी उन्होंने। एक तो जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनके साथ में घनिष्ठ संबंध थे, सेना का उन्होंने आधुनिकरण किया, तरीके नए नए तौर तरीके सिखाए उन्होंने, और अपने क्षेत्र से निर्वात जो करवाता था, निर्यात जो करना था, उस पर उन्होंने रोक लगाई। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। देखो क्या कहा जा रहा है, क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच ट्रेडर्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी एंड बैन ऑन एक्सपोर्ट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द टेरिटरी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या कहा गया है, 1857 के विद्रोह के विस्तार को संक्षेप में वर्णन कीजिए, कि 1857 का जो विद्रोह था उसके विस्तार को, कि किस तरह से उसका विस्तार हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ब्रीफ डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आइए देखते हैं इसका मेन पॉइंट्स मैं बताऊंगी, उसको बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना था। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो सबसे पहले अगर इसमें बात करते तो मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था, मेरठ के अंदर जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह किया था। नाना साहब का कानपुर में नाना साहब ने इसके लिए क्या किया था, कानपुर में नेतृत्व किया था। लखनऊ में बिरजिस कद्र का नेतृत्व हुआ था। झांसी की रानी ने लक्ष्मीबाई का नेतृत्व, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व। ये सारी कहानियां जो है इनको पॉइंट में आपको डिटेल में लिखना है। सबसे पहले मेरठ का विद्रोह लिखना है, फिर नाना साहब ने किस तरह से कानपुर में नेतृत्व किया उसके बारे में बताना है, बिरजिस कद्र का नेतृत्व बताना है, झांसी की रानी का नेतृत्व बताना है आपको। उसके बाद में दिल्ली में बहादुर शाह जफर का जो नेतृत्व था उसके बारे में बताना है। बिहार में वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व बताना था। तो ये पॉइंट्स आपको बताने थे, थोड़े आप इनको 2-2 4-4 लाइनें और ऐड करके बता देते। मेन पॉइंट आपके ये थे इसके अंदर। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार। देखो, रिवोल्ट ऑफ सोल्जर्स इन मेरठ, नाना साहब लीडरशिप इन कानपुर, लीडरशिप ऑफ ब्रिज कुरार इन लखनऊ, लीडरशिप ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, लीडरशिप और बहादुर शाह जफर इन दिल्ली, लीडरशिप और वीर कुंवर सिंह इन बिहार। ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको एक एक करके लिखने थे। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डिड द ब्रिटिश मेक इंडियन सोशल लॉ बिफोर 87। हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं हम। 1857 के पूर्व अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक कानूनों में किस प्रकार के परिवर्तन किए। तो अंग्रेजों ने जो भारत के कानून थे उनमें क्या क्या परिवर्तन किए, और बहुत अच्छे परिवर्तन थे ये, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो क्या है इसके अंदर, सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई जानी थी। जो अंग्रेजों ने ये इसको कहा कि भाई सती प्रथा कुछ नहीं है, इस पर रोक लगानी है। विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। ईसाई धर्म को अपनाना सरल किया, मतलब वो चाहते थे कि ईसाई धर्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाना चाहा, या लोगों के अंदर कहा कि इसे अपनाओ। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का, यही तो दिक्कत रही ना, अंग्रेजी भाषा को उन्होंने क्या किया, शिक्षा में महत्व, कि अंग्रेजी भाषा को इन्वॉल्व करो और इसी से मेन शिक्षा हो। और ईसाई मिशन नरियों को काम करने की छूट, और ईसाई लोग जो यहाँ पे काम करना चाहते थे उनको छूट दी थी, अलग अलग तरीके की छूट दी। तो ये कुछ धर्म, जिसमें से 2 तो सती प्रथा और विधवा विवाह को बढ़ावा देना, ये बहुत पॉजिटिव रहे। बाकी उन्होंने अपने ही काम के लिए बढ़ाए, तो इनको आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखना था। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। बैन ऑन सती प्रथा, प्रमोशन ऑफ द विडो रीमैरिज, इजी टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी, एनकरेज टू इंग्लिश लैंग्वेज इन एजुकेशन, परमिशन टू वर्क फॉर क्रिश्चियंस मिशनरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
5 मार्क्स का ये भी। वन्य जीव संरक्षण हेतु 5 सुझाव दीजिए। गिव एनी 5 सजेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। देखो क्या है, वन्य अभ्यारण्यों की स्थापना, जिससे कि वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, बढ़ावा मिल सके। जो वन्य अभ्यारण्य है उनकी स्थापना करनी, शिकार पर प्रतिबंध लगाना, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलानी, वानिकी को ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने को क्या करना, प्रोत्साहन देना। इसके बाद में वन महोत्सव आदि को, जो वन महोत्सव, वन का जो उत्सव मनाया जाता है वन महोत्सव, उसको प्रोत्साहन देना, जन आंदोलन को बढ़ाना। इस तरीके के पॉइंट आपको इसके अंदर लिखने थे। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। एस्टैब्लिश टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बैन ऑन हंटिंग, शिकार पर बैन लगाना, अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी लेवल, प्रमोशन ऑफ फॉरेस्टिंग, प्रमोशन ऑफ वन महोत्सव, वन महोत्सव को जो उत्सव के तौर पे मनाया जाता है उसको बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ मास मूवमेंट, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। सब चीज़ें, इनमें से कुछ भी पॉइंट आप लिख सकते थे। इनमें से कोई भी 5 पॉइंट आप लिख दो, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, पूरे नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस है, तो आप अच्छे से समझ कर जाइएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पैराग्राफ दिया गया है जिसे हमें रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन है। तो आइए हम रीड करते हैं पैराग्राफ। उसके बाद में मराठा राज्य 4 नंबर का है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। मराठा राज्य एक अन्य शक्ति क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासक का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता के लिए एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषि कुणबी मराठों ने सेना के प्रमुख आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य प्रभावी शक्ति चित पावन ब्राह्मणों ने एक परिवार में हाथ में रही, जो कि शिवाजी उत्तराधिकारों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, हम इंग्लिश में रीड बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चंस देखते हैं इसके। देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, मराठा की राजधानी क्या बनी, पुणे। आपको सिर्फ पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने। पेशवा कौन थे, मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना किस प्रकार की, योद्धा परिवार की सहायता से। इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं एक बार हम इसी पैराग्राफ को। देखो ये रहा। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द नेशनलिस्ट हैज डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ द इंडियन इमेजिनिंग प्लानिंग what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rule. They had to the very little role making. The long experience of the authorities and the rule under the colonial state convinced Indian that free India should be a democracy which everyone should be treated equally to be allowed a participate government. What remained to be done when the work out and the democratic government would be set up in India. The rule that would determine it is a functioning. This is done by the one person, by the group of the around 300 people who become member of the Constitution Assembly in 40, अच्छा मैंने अलग पैरा पढ़ दिया, 46, who met periodically for the next 3 years of the right Constitution. देखो इसका आंसर मैं, इसके आंसर अभी मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर, क्योंकि अभी मैंने पैराग्राफ यहाँ से दूसरा रीड किया। ये शिवा, अच्छा देखो यहाँ से ये वाला। तो देखो अब इसके क्वेश्चन एक बार हिंदी मीडियम में भी रीड कर लेते हैं हम इसी पैराग्राफ को। मैंने पहले 11th क्वेश्चन करवा दिया आपको। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों को सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए था। उनमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान मिला जाए, सभी को सरकार में हिस्सेदारी प्रदान हो। इसके अलावा यह भी तय करना कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, कामकाजी के क्या नियम हो सकते हैं, किसी एक आदमी का वश नहीं था, किसी एक आदमी के बस का काम नहीं था ये। इसमें 300 लोगों ने योगदान दिया। 1946 में कई एक संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक बैठकें चलती रही। तो क्वेश्चन देखो रीड करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। संविधान सभा का क्या कार्य था? संविधान का निर्माण करना। किसी लोकतांत्रिक देश की किन्हीं 2 विशेषताओं का बारे में लिखिए, समानता और समानता, सभी को बराबरी, हिस्सेदारी और वोट देने का अधिकार। एक बार इंग्लिश मीडियम में इनके आंसर देख लेते हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म 1946, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कि जो संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये सब इसका फंक्शन हो जाएगा। राइट टू एनी कैरेक्टर ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, कि सभी को क्या है, वोट देने का अधिकार है, समानता का अधिकार, आप इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट ऑफ इक्वल, राइट ऑफ एजुकेशन, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये वाला रीड कर लेते हैं, मराठा वाला। The Maratha kingdom was another powerful region kingdom to arise up to sustain opposite to the Mughal rule. Shivaji carved the stable kingdom of the support powerful warrior families
Group of the highly mobile peasant personality provide a backbone of the Maratha army. Shivaji used these forces to challenge Mughal peninsula. After Shivaji's death, effective power that the Maratha state was divided in a family. Chitrapura Brahman, who had the Shivaji successor as the Peshwa of the principal ministry. Pune become the capital of the Maratha kingdom. तो क्वेश्चन देखो, अभी हम यही देखते हैं, यहाँ पे यही क्वेश्चन लिखे, व्हाट वाज द मराठा स्टेट कैपिटल क्या है, इसका पुणे आंसर हो जाएगा। हु वाज द पेशवा, जो प्राइम मिनिस्टर था उसके बारे में। हाउ डिड द शिवाजी एस्टेब्लिश इन मराठा स्टेट, देखो यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं इसके अंदर, देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से लिख सकते हैं पेशवा आफ्टर द शिवाजी डेथ, यहाँ पे इसका ऐड कर सकते हैं आप कि पूना फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, उसके बाद में द प्रिंसिपल मिनिस्टर हो जाएगा, और ये यहाँ से इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 12th क्वेश्चन देखते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह पर स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टान खनिजों से बना हुआ है, यह मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। इस स्थलाकृतियों भारत के अलावा महासागर के सतह पर भी पाई जाती है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी रीड किया, आप एक स्क्रीनशॉट करके भी रीड कर सकते हैं। अब देखो क्या कहा गया, प्राकृतिक पर्यावरण से आपका क्या अर्थ है। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पृथ्वी की ठोस परपटी कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल की एक विषम धरातल वाली स्थलाकृति कैसे है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़, पेड़, मिट्टी, घाटी विभिन्न जैसी स्थलाकृति मिलती है, इसीलिए यह विषम धरातल है। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ से, फिर देखो 12 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप ऑफ द अर्थ, ये सेकंड आंसर हो जाएगा। हाउ डज द लिथोस्फेयर एंड अनइक्वल सरफेस टोपोग्राफी, तो कैसे है, क्योंकि इट इज इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड वैली एक्सेट्रा, ये तो थर्ड का आंसर हो जाएगा। सीधे आंसर ही मैंने आपको बता दिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए और आप अच्छे अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखो, वे लोग जो सत्ता में है, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, समस्या पर कार्रवाई करनी होती है, वे विभिन्न विभागों को करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण करना, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है, प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाएं। उनके साथ ही समाचार पत्रों व अन्य भाषाओं पर भी विषय चर्चा करनी होती है, जिसका उत्तर सरकार को ही देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य के लिए नए कानून बनाने का निर्माण ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर निगम के लिए कुछ यह अनिवार्य कर सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि हर ग्राम में स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाना का यह कार्य प्रत्येक राज्य के विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इस कानून को क्रियान्वित किया जाता है। किसी राज्य को कानून बनाने का कार्य कौन सी संस्था करती है, विधानसभा। कानून को कार्यान्वित किसके द्वारा किया जाता है, शासकीय विभागों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, शासकीय विभागों द्वारा। मुख्यमंत्री के किन्हीं दो कार्यों का बताइए, तो वह कानून बना सकता है, जिससे कि किसी की नियुक्ति करनी है, स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति करनी है, ये सब कार्य कौन कर सकता है, सफाई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून को निर्माण कर सकता है। अब यहाँ पे एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं हम यही क्वेश्चन। The people in power, like a chief minister, has a minister to take action to do so. The various department like public work department, the agriculture department, health department, education department, so on. They have to answer the question to ask the legislative assembly and convince people to asking question the proper step by the taking. At the same time, newspaper and the media widely discuss the issue and government and the respond the example by the holding the press conference. The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and the health facilities. For example, it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that are adequate toilets in even urban areas. It may also ensure that health workers in appointed in every village. This is act making law to the certain issue to done in the legislative assembly of each state. Various government department then implement these law. देखो क्या होगा, which institute work is the making law of a state legislative assembly, by whom the laws implemented, तो कौन आ जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अभी इनमें से पैराग्राफ से भी कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यहाँ पे हमें दिया गया है, मानचित्र दिया गया है, बम्बई, बरेली, कानपुर, दिल्ली, मद्रास, लखनऊ, 5 के बारे में हमें बताना है। उसके बाद ये यहाँ पे जो ब्लाइंड्स के लिए क्वेश्चन है, आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। ये देखो क्या करना है, इन 5 जगहों को लोकेट करना है, बॉम्बे, बरेली, कानपुर, दिल्ली, मद्रास एंड लखनऊ। तो आइए इनको करते हैं सोल्व।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कहा गया, दिल्ली। देखो यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आता है यहाँ पे ये है दिल्ली। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बरेली, उसी के नीचे लखनऊ और उसी के साथ में कानपुर। तो ये थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए कि देखो ये वाला दिल्ली वाला तो ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, हरियाणा के यहाँ पे क्या आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। और यही क्वेश्चन ना, यही चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है, तो आपको अच्छे से आप करके जाइएगा जिससे कि आपके अच्छे से नंबर आ सके। देखो बरेली, लखनऊ, बरेली और लखनऊ एकदम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की इस तरफ लगाएंगे और कानपुर थोड़ा राजस्थान की तरफ लगा देंगे आप। तो 3-4 आपने अच्छे से समझ लिया। दोबारा देखो दिल्ली, बरेली, कानपुर और लखनऊ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बम्बई। तो बम्बई देखो जहाँ पे ये कट लगता है, ये देखो ये कट होता है यहाँ पे, ये बम्बई है। और मद्रास इस पोर्शन में यहाँ पे एकदम आप यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला ऐसे बनेगा। तो आपने 1 सेकंड यहाँ पे देखा, अच्छे से समझाते हैं आपको। देखो क्या कहा जा रहा है, ये वाला पोर्शन बम्बई का हो जाएगा और यहाँ पे ये लाइन से नीचे बम्बई और यहाँ पे इस लाइन के नीचे मद्रास या चेन्नई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके जाइएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। हर सब्जेक्ट के आपको मेरे चैनल पर वीडियोज मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर के, आप सॉल्व करके अच्छे से नंबर, अच्छी तैयारी करके साथ अपने तैयारी करके आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।